राज और उसकी पत्नी पायल दिल्ली से नैनीताल की ओर कार में सफर कर रहे थे। शाम के करीब 6 बजे थे और उन्होंने सोचा था कि रात होने से पहले किसी ढाबे पर रुककर खाना खा लेंगे। रास्ता सुनसान हो चला था और धीरे धीरे चारों ओर घना जंगल शुरू हो गया। पायल ने कहा, राज, रात हो रही है, कहीं रुकते क्यों नहीं? राज ने मुस्कुराते हुए कहा, बस थोड़ा और, अगले 10 किलोमीटर में एक ढाबा आना चाहिए, वहीं रुकते हैं। लेकिन तभी अचानक गाड़ी के बोनट पर किसी ने जोर से थपकी मारी। ठप! राज ने झटके से ब्रेक दबाया। दोनों चौंक गए। क्या था वो? पायल की आवाज डर से कांप रही थी। कोई बंदर रहा होगा या कोई टहनी गिरी होगी, राज ने खुद को समझाया। लेकिन जब दोनों ने बाहर देखा तो सड़क एकदम साफ थी, न कोई जानवर न कोई शाख। तभी गूंजती हुई सी आवाज आई, जैसे किसी ने फुसफुसा कर कहा हो, गाड़ी मत रोकना। राज का चेहरा जर्द हो गया। पायल ने उसका हाथ थाम लिया। राज, ये क्या था? उसने घबराकर पूछा। शायद कोई भ्रम था, चलो चलते हैं। राज ने घबराकर इंजन स्टार्ट किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। लेकिन तभी जीपीएस में एक अजीब दिशा दिखने लगी, एक पगडंडी की ओर, और स्क्रीन पर कुछ लिखा था, रीराउटिंग, सड़क बंद है, नया रास्ता अपनाएं। बिना सोचे समझे राज ने गाड़ी पगडंडी की ओर मोड़ दी। गाड़ी अब एक संकरी पगडंडी पर दौड़ रही थी। दाईं ओर गहरा जंगल था और बाईं ओर खाई। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पायल ने डरे हुए स्वर में पूछा, राज, ये रास्ता अजीब लग रहा है, जीपीएस बंद कर दो, वापस चलते हैं। राज ने जीपीएस की ओर देखा। स्क्रीन अब ब्लैक थी। उस पर सिर्फ एक लाल अक्षरों में लिखा था, तुमने चेतावनी नहीं मानी। राज ने घबराकर स्क्रीन को ऑफ करने की कोशिश की, लेकिन वह बंद नहीं हो रही थी। उसी वक्त गाड़ी के शीशे पर किसी ने फिर से थपकी दी। ठप ठप! इस बार साफ आवाज आई, जैसे कोई औरत फुसफुसा रही हो, रुक जाओ, रुककर मेरी मदद करो। पायल चीख उठी, कोई बाहर है, मत खोलना, गाड़ी मत रोकना। राज ने एक्सीलेटर और दबाया। गाड़ी अब 80 की रफ्तार से पगडंडी पर भाग रही थी। लेकिन तभी सामने एक औरत खड़ी दिखी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। राज ने ब्रेक मारा, पर बहुत देर हो चुकी थी। धड़ाम! गाड़ी कुछ से टकराई और बंद हो गई। सन्नाटा, सिर्फ इंजन की आखिरी धौंक और फिर खामोशी। राज और पायल दोनों गाड़ी से बाहर निकले। वहां कोई नहीं था। राज, वो औरत कहां गई? हम उससे टकराए ना? पायल की आवाज कांप रही थी। राज ने ध्यान से सामने देखा। सड़क पर खून का एक कतरा भी नहीं था, न कोई औरत, न कपड़े, न बाल, बस एक पुरानी लकड़ी की तख्ती गिरी हुई थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, इस रास्ते पर मत आना, ये आत्माओं की पगडंडी है। गाड़ी बंद हो चुकी थी। चारों ओर सन्नाटा था, केवल झींगुरों की आवाज और कभी कभी किसी जानवर की दूर से आती चीख। राज ने गाड़ी का बोनट खोलने की कोशिश की। इंजन गर्म था, लेकिन किसी भी तरह चालू नहीं हो रहा था। पायल बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। राज, मुझे लग रहा है कोई हमें देख रहा है। राज ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। फोन निकालो, शायद नेटवर्क मिल जाए। पायल ने फोन निकाला। स्क्रीन ब्लैक थी। फिर अचानक उसमें अपने आप एक वीडियो चलने लगा। वीडियो में वही पगडंडी दिख रही थी जिसमें वे अभी खड़े थे, लेकिन उसमें एक गाड़ी जलती हुई दिखाई दे रही थी। गाड़ी के अंदर एक जोड़ा चीख रहा था, गाड़ी मत रोकना। पायल चीख पड़ी, ये हम ही हैं राज, ये तो हमारी ही गाड़ी है। राज ने उसका हाथ थाम लिया। पायल, यह सब कोई खेल है या किसी की चाल? तभी झाड़ियों से कुछ सरसराने की आवाज आई। दोनों ने उधर देखा। एक परछाई तेजी से भागती हुई गुजरी। राज ने हाथ में लकड़ी उठाई और बोला, कौन है वहां? सामने आओ। एक पल को सन्नाटा हुआ। फिर एक औरत की कराहती आवाज आई, मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अब तक पायल कांपने लगी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। राज, चलो यहां से, मुझे बहुत डर लग रहा है, ये जगह सही नहीं है। राज उसे गाड़ी की ओर ले गया, पर गाड़ी की खिड़की पर एक हथेली का निशान था, अंदर से, जैसे कोई अंदर बैठा हो। पायल डर के मारे चीख पड़ी, कोई गाड़ी के अंदर है। राज ने झांक कर देखा। गाड़ी में कोई नहीं था, लेकिन फिर भी सीट पर गीले बालों की लटें पड़ी थीं और एक कागज जिस पर लिखा था, तुमने मना किया था, फिर भी क्यों रोकी गाड़ी? राज ने कांपते हाथों से वो कागज उठाया। उसकी आंखों में डर और उलझन दोनों साफ दिख रहे थे। ये क्या मतलब है इसका? किसने लिखा ये? उसने खुद से पूछा। पायल अब पूरी तरह डर के साए में आ चुकी थी। राज, मुझे लग रहा है हम किसी फंसे हुए आत्मा के जाल में आ गए हैं, ये सब कोई इत्तेफाक नहीं है। राज ने गाड़ी के पीछे देखा। वहां अब एक पुराना टीन का बोर्ड पड़ा था, जिसे उन्होंने पहले नहीं देखा था। उस पर लिखा था, रात 9 बजे के बाद जो इस पगडंडी से गुजरे वो लौटकर कभी नहीं आए। वक्त देखा 9:07 रात के समय। पायल ने कांपते हुए कहा, हमें वापस चलना होगा, अभी, किसी भी हाल में। राज ने गाड़ी फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन में सिर्फ कर्र कर्र की आवाज आई। फिर एक झटका और अचानक रेडियो अपने आप ऑन हो गया। रेडियो पर एक भयानक आवाज सुनाई दी, गाड़ी मत रोकना, मत रोकना।
वरना वो आएगी। तभी सामने जंगल से किसी के पैरों की आहट आने लगी। खट खट खट। पायल ने घबरा कर कहा, राज, कुछ आ रहा है। पेड़ों की आड़ से एक लड़की निकली। उसकी उम्र कोई 25 के आसपास होगी। कपड़े गीले, पैरों में मिट्टी, चेहरा सफेद और आंखें खाली। राज ने साहस कर पूछा, कौन हो तुम? वो लड़की बिना पलक झपकाए बोली, पायल। पायल चौंकी। मैं? तुम मुझे कैसे जानती हो? लड़की एकदम पास आ गई। अब उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसने कहा, तुमने पिछली बार भी गाड़ी रोकी थी और फिर मुझे छोड़ दिया था, याद है ना? राज और पायल दोनों की सांसें थम गईं। क्या कह रही हो तुम? मैंने कुछ नहीं किया। पायल चीख उठी। लड़की की मुस्कान अब भयानक रूप ले चुकी थी। याद दिलाऊं? अचानक उसके चेहरे पर जलने के निशान उभर आए और उसकी आंखें आग जैसी लाल हो गईं। राज ने चिल्लाकर कहा, भागो! वे दोनों जंगल की तरफ भागे बिना पीछे देखे। लेकिन पीछे से वो लड़की फिर बोली, अब देर हो चुकी है, अब तो तुम्हारी गाड़ी हमेशा रुकी रहेगी। राज और पायल अंधेरे जंगल में भागते जा रहे थे। रास्ता कहीं नहीं दिख रहा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, जमीन पर सूखी पत्तियां और हर दिशा से आती रहस्यमयी आहटें। खट 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 फुसफुसाहटें, कभी पास से कभी दूर से। राज का हाथ पायल की कलाई पर मजबूती से था, लेकिन पायल की सांसें फूली हुई थी। वो रुक गई। राज, मेरा दम घुट रहा है। और वो लड़की, वो कौन थी? राज ने हाँफते हुए कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन हमें रास्ता ढूंढना होगा। तभी अचानक झाड़ियों के पीछे एक जर्जर बोर्ड दिखा, आत्माओं का वन, सावधान, यहाँ गाड़ी नहीं, आत्माएं चलती हैं। राज ने हैरानी से देखा, आत्माओं का वन? क्या ये कोई मजाक है? पायल अब कांप रही थी। राज, कहीं ये वही जंगल तो नहीं जहाँ कुछ साल पहले एक कार में जोड़ा जलकर मर गया था और किसी ने मदद नहीं की थी? राज ने घबराकर उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? पायल की आंखों में पानी आ गया। उसकी आवाज टूटने लगी। मैं उस हादसे को जानती हूँ। मैंने वो सब अपनी आंखों से देखा था, पर डर के मारे हम गाड़ी रोक नहीं पाए थे। राज पीछे हट गया। तुमने कभी बताया क्यों नहीं? पायल रो पड़ी। मैं भूल जाना चाहती थी, लेकिन शायद वो लड़की वही थी। तभी हवा में एक डरावनी गूंज गूंजी। यही तो कहा था तुमने, गाड़ी मत रोकना। एक झोंका आया और पायल के बाल उड़ने लगे। उसकी आंखें फिर से भयभीत हो उठी। राज ने उसका हाथ पकड़ा। हमें यहाँ से निकलना होगा, चाहे जैसे भी। लेकिन तभी जमीन कांपी और उनके सामने जमीन फटने लगी। मिट्टी के अंदर से एक जला हुआ हड्डियों का ढांचा निकला। आंखें जल रही थीं और वो फुसफुसाकर बोला, तुम्हारे पाप की सजा अब शुरू होती है। हड्डियों का वो जलता हुआ ढांचा अब राज और पायल की ओर बढ़ रहा था। उसकी चाल धीमी थी, लेकिन उसकी आंखों से निकली आग ने आसपास की घास और पत्तियों को जला दिया। राज ने पायल को पीछे खींचते हुए कहा, मत देखो इसे, भागो। लेकिन पायल पत्थर बन चुकी थी। उसकी आंखें उस ढांचे की ओर जमी हुई थीं, जैसे कोई पुराना रिश्ता हो उस शरीर से। तभी वो आत्मा बोल उठी, पायल, क्या तुम्हें वो रात याद है जब मैंने तुम्हारी मदद के लिए सड़क पर हाथ फैलाया था और तुमने मेरी मौत देख ली थी? पायल की आंखों में अब गहरे सदमे का अक्स था। उसने कांपते हुए कहा, नहीं, मैं सिर्फ डर गई थी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। राज हैरान था, क्या तुम वाकई उस रात वहां थी? पायल ने धीरे से सिर हिलाया। मैं और मेरी दोस्त नेहा, हम दोनों उस जंगल से गुजर रहे थे और एक लड़की, यही लड़की, वो गाड़ी में फंसी थी, जल रही थी। उसने मदद मांगी थी, लेकिन उसकी आवाज भर्राई। मैंने गाड़ी नहीं रोकी और नेहा ने कहा, गाड़ी मत रोकना, ये कोई चाल भी हो सकती है। और हमने बस एक्सीलेटर दबा दिया। अब आत्मा और नजदीक आ चुकी थी। उसका शरीर राख बनता जा रहा था, लेकिन उसकी आवाज अब भी इंसानी थी। नेहा ने अपनी सजा पाली, अब तुम्हारी बारी है। राज ने झटका देकर पायल को होश में लाया। ये तुम्हारा भूतकाल है, लेकिन मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। राज ने लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस पर आग लगाई, लेकिन आत्मा सिर्फ मुस्कुराई। आग से मुझे डर नहीं लगता, मैं आग से ही बनी हूँ। तभी जमीन फटी और पायल की टांगें दलदल में धंसने लगी। राज, बचाओ! पायल चिल्लाई। राज ने पूरा जोर लगाकर उसका हाथ खींचा और जैसे तैसे वो बाहर निकली। लेकिन अब दोनों को समझ आ चुका था, आत्मा सिर्फ बदला लेने नहीं आई थी, वो उन्हें उस रात का हिस्सा बना देना चाहती थी।